नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज से तकरीबन अगर हम 150 साल पहले जाएंगे तो लगभग सभी ने ये पढ़ा भी होगा और बहुत से सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो, सबने वॉच किया होगा कि रेलवे में यूज होने वाला जो इंजन था वो स्टीम इंजन पे बेस्ड था। यानी भाप के माध्यम से ये ट्रेनों पे इंजन का यूटिलाइज करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे आज के डेट में रेलवे ने इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन किया कि बहुत से वेस्टर्न कंट्री हो या अदर कंट्रीज हो, इन्होंने अब स्टीम इंजन से चलने वाले इंजन को रेलवे से हटा दिया है और इसके प्लेस पर आधुनिक दौर पे बुलेट ट्रेन हो या कैप्सूल ट्रेन हो, इनकी परियोजना को लागू करने का एक बहुत बड़ा सा पॉलिसी स्टार्ट भी कर चुके हैं। कई कंट्री ऐसे हैं, स्पेशली अगर मैं मेंशन करूं यूएसए, जर्मनी, चाइना, जापान, इन देशों में बुलेट ट्रेन बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक पे चलती भी है और इन देशों की आगामी ये सोच ये है कि वे आने वाले टाइम पर कैप्सूल ट्रेन भी चलाएंगे। कैप्सूल ट्रेन उन ट्रेनों को कहते हैं जिनकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। लेकिन इसके बीच में एक चर्चा जो सबसे ज्यादा आजकल वायरल हो रहा है इंडिया में, स्पेशली हम सोशल मीडिया पे जाए या न्यूज चैनल पे जाए, इंडिया के हर एक पॉइंट पे ये बातें बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि क्या इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल पर बेस अपनी कोई रेलवे ट्रैक पे उतार सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल ये फैक्ट एकदम रियल है, क्योंकि भारत भी बहुत जल्दी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले रेलवे के लिए एक नई ट्रैक बिछा सकती है और जिसका काम भी हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच में होने जा रहा है, जो 2024 के दिसंबर में इसका ट्रायल भी चलेगा। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो शायद बहुत जल्दी भारत के हिमालयन क्षेत्रों में हम हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन को भी देख सकते हैं। अब लोगों के बीच में चर्चा ये है कि भारत में आखिर हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन की चर्चा कब होने लगी और गवर्नमेंट ने इसके पीछे अपना प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया। हालांकि इस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तब मिली जब भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107 राष्ट्रीय अधिवेशन में स्पेस साइंटिस्ट डी नारायण राव ने इस पर अपने खुलकर विचार रखे और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी पर बहुत से बात की और ये भी कहा कि जिस तरीके से विज्ञान पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इन चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भारतीय सरकार ने इस पर अपना काम किया। काम करने के बाद मैंने पहले भी कहा कि दिसंबर 2024 तक हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन फ्यूल से बेस्ड रेलवे जो है उसका ट्रायल कर सकती है, जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म के साथ वहां मेंटेनेंस से लेकर फ्यूल कैपेसिटी के हर एक जो इक्विपमेंट्स है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि जब रेलवे के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और आज के डेट में बुलेट ट्रेन है, कैप्सूल ट्रेन जैसी योजना चालू होने वाली है, तो उसके दौर में आखिर हाइड्रोजन फ्यूल बेस पर ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका प्रश्न भी हमें इस बात से मिलेगा। याद कीजिए, लगभग 150 साल पहले सबसे पहले स्टीम इंजन चलती थी। उस स्टीम इंजन की प्रॉब्लम ये थी कि अगर चलते चलते उसमें कोयला फ्यूल खत्म हो जाए तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, गाड़ी आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद इसका अल्टरनेट सोचा गया और अल्टरनेट के तौर पर डीजल इंजन का यूटिलाइज किया गया। डीजल इंजन शुरुआती सालों में कई दौर पे बहुत अच्छा काम भी किया और आज की डेट में कई सारे कंट्रीज में डीजल इंजन पे ही ट्रेनें चलती हैं। लेकिन इसकी सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि जितनी ट्रेनों की संख्या ज्यादा होगी, जो डीजल इंजन पे बेस्ड होगा, उतना ही ज्यादा डीजल का कंजम्पशन होगा और डीजल कंजम्पशन कच्चे तेल से होता है जो दूसरे देशों से मोस्टली आयात किया जाता है। इसके अल्टरनेट के तौर पे इलेक्ट्रिक इंजन का यूटिलाइजेशन किया जाने लगा और इसके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा भी है। लेकिन सबसे मेन बात इसकी ये है कि जिस ट्रैक से इलेक्ट्रिक इंजन बेस्ड ट्रेन चलेगी वो ट्रैक कंप्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उस ट्रैक से इलेक्ट्रिक इंजन बेस्ड ट्रेन को चला सकते हैं। जब लोगों को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा तो बड़े बड़े कंट्रीज, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलपमेंट कंट्रीज, इन्होंने इसके अल्टरनेट के तौर पे बुलेट ट्रेन स्टार्ट किया जो मैग्लेव के मैग्नेटिक सिस्टम पर बेस्ड है। बुलेट ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 500 से ज्यादा होती है और बहुत से कम कंट्री हैं जो बुलेट ट्रेन को चलाते हैं। इसके बाद कैप्सूल ट्रेन पे भी योजना चल रही है और चाइना ने फिलहाल इस पर वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया कि वो कैप्सूल ट्रेन चलाएगी जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। अब इसके बाद आता है हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जब ये ट्रेन का ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो इस ट्रेन के चलने से सबसे पहली बात पॉल्यूशन नहीं होता है, वायु प्रदूषित नहीं होती है और एनर्जी कंज्यूमेशन बहुत कम होता है। इसके चलाने के लिए सिर्फ आपको हाइड्रोजन फ्यूल की जरूरत है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाएगी और हर एक घंटे में
लगभग 40,000 लीटर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो उसके बिहाफ पे बहुत से लोग ये एनालाइज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हाइड्रोजन बेस्ड जो ट्रेन होगा वो शायद बहुत ज़्यादा रेलवे के लिए परफेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसके बारे में इतनी सारी चर्चा लगातार होती जा रही है। फिलहाल भारत के चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को बनाई जा रही है। वहाँ पे इस ट्रेन के इंटीरियर हो, आउटर हो या उसके रेलवे के इंजन हो, हर एक चीज़ पर काम किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से पॉल्यूशंस भी कम करना है, कम से कम एनर्जी कंजम्पशन करनी है, तो उसके बिहाफ पे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें धुआं बिल्कुल भी नहीं होता है, एनर्जी कंजम्पशंस बहुत कम होती है और इस ट्रेन को चलाने के लिए लगभग 1 घंटे में 40,000 लीटर पानी की आवश्यकता है। और अगर हम फ्यूल की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का यूटिलाइज किया जाएगा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर पानी बनाएगा। इसमें जब धुआं नहीं निकलेगा तो धुएं की जगह पे इसमें पानी के भाप निकलेंगे। कई तरीके से इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा उपयोगी मान सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से एनर्जी कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रही है तो उसके बिहाफ पे हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला ट्रेन आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा गेम चेंजर भारतीय रेलवे के लिए साबित भी हो सकता है। फिलहाल हाइड्रोजन से बेस्ड चलने वाली ट्रेन के सिक्योरिटी के लिए और इसकी सेफ्टी के लिए जर्मनी के TUV और SUD से टाइप किया जा रहा है, ताकि जर्मनी के टेक्नोलॉजी को लेकर इसमें सेफ्टी फीचर्स लगाया जाए। और इस ट्रेनों पे माना जा रहा है लगभग 5 से 6 कोच होंगे, उससे ज़्यादा कोच इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और मैक्सिमम स्पीड इसकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जा रही है। यानी आने वाले टाइम पे जब इसको रिवील किया जाएगा, जब इसके ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे, जब ये ट्रैक पे उतर जाएगा, तब इसके बहुत सारे फीचर खुलकर सामने आएंगे और धीरे धीरे लोग इसको पसंद भी करना शुरू कर देंगे। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले टाइम पे भारतीय रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इस पर काम करते हैं और भारतीय लोगों को बहुत जल्दी हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन की सौगात कब देते हैं, इस पर भी विचार करेंगे और इस पर भी देखेंगे बहुत जल्दी। अब दोस्तों समय हो चुका है, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। उससे पहले प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।